हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सरियल रिएक्शन में। और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं संभवम अध्यायम उन्नु के क्लाइमैक्स सीन पर। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज के वीडियो का रिएक्शन। रिएक्शन। तो अभी इनको एक मार तो दिया और भी ना। था ना, एक और भी था ना इनके साथ, उसको भी मार दिया है ना। हाँ, अभी ये तीन ही लोग बाकी हैं। हाँ। बारिश रुक गई। एक तो ये बारिश का भी बड़ा अजीब है यार। मतलब पैटर्न ही कुछ अलग चल रहा है वहां पे। बारिश कभी आती है, कभी नहीं आती है। Hey, Peter! इसको क्या हुआ? Peter! Peter! डिहाइड्रेशन, उल्टी। என்னாச்சு பீட்டர்? Hey, Peter! என்னால முடியல சார். ओह माय गॉड। वो आगे नहीं चल पा रहे हैं। Peter! ओके सर। எந்திரு. क्या हुआ? शिट। अरे अभी अब खून गिरेगा भाई। फिर से टाइम ट्रेवल नहीं होना चाहिए। नहीं। नहीं 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 नहीं। ऐसे लग रहा है कोई कुछ लोग जानबूझकर मुझकर ये ये कर कर रहे रहे हैं हैं एग्जैक्टली। ताकि वो लूप कभी टूटे ही नहीं। अगर अभी नहीं, अगर निकाला तो खून बहेगा। अरे यार। अब गए काम से। अब कुछ नहीं हो सकता। अब ये फिर से करना पड़ेगा बस। समझ गए तुम? क्योंकि वो फिर से अभी अकेले होने वाले हैं और वही इंसिडेंट इनके आगे आने वाले हैं, सभी इंसिडेंट। अब तो उन्हें आदत हो गई कि कान बंद यहाँ पे करना है, होना कुछ आवाज क्या आने हुआ? वाली है। देखो बाकी लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं और वो सिर्फ कानों को हाथ लगा करे वहां पे, है ना? नो, वो अकेले नहीं कुछ पड़े नहीं इस हुआ। समय, लेकिन क्यों? कुछ भी नहीं हुआ है। मैं वही सोच रहा हूँ, ऐसा क्या हुआ इस बार? मौका मिल रहा है उन्हें इस बार। शायद। गाड़ियों की आवाज। नहीं, अभी तो रोड से काफी दूर है अभी भी। नहीं, वो कहीं आसपास ही थे। അങ്ങിരുന്നു हो സാർ. सकता है। வா. സാറേ അവിടെ നിന്നല്ലേ? मैं आवाज नहीं समझ रही किस तरफ से आ रही है। സാർ അങ്ങിരുന്നാ സാർ. അവിടെ നിന്ന് തന്നെയാ. യോ ഇവ നമ്മളെ കോപ്പറോ സാർ. हाँ, अभी गाड़ियों की आवाज आ रही हाँ है, वही बिल्कुल कह रही बिल्कुल। थी गाड़ी, क्योंकि वो ऑलमोस्ट पहुंच ही गए थे रोड पर, हाँ। तब उन पे अटैक हुआ था। वो काफी करीब है। இதுதான் ஆனந்த். സാറേ ഇപ്പൊ സൗണ്ട് കേട്ടത് അവിടെ നിന്നാ. யார் நீ? எதுக்கு எங்களை குழப்பற? யோ பீட்டர், சொல்றதை கேளு. யார் சார் இவன்? நீங்க எதுக்கு இவன் பேச்ச கேக்குறீங்க? உன் பேச்ச கேட்டுதான் இவ்வளவு தூரம் வந்தோம். கூட வந்தவங்க எல்லாம் செத்துட்டாங்க. இப்ப இருக்கிறது நாங்க மட்டும்தான். எங்களையும் உனக்கு கொல்லணுமா? ആ കാക്കയുടെ ശബ്ദം അവിടെ നിന്നല്ലേ കേട്ടെ? വാ.
अभी वो रॉन्ग साइड गया ना। कौवों की आवाज आई है फिर से उन्हें। ओ पायलट मिल गया भाई। एग्जैक्टली वहां से रोड दिख रहा है। बट फिर भी सवाल है कि इस बार जब खून नीचे गिरा तो कुछ हुआ क्यों नहीं? हाँ मैं एग्जैक्टली यही सोच रहा हूँ कब से। ஏண்டா காவலுக்கு வேற வழி கிடக்கலையா? പോലീസാണോ? ഇന്നേതാ ഡേറ്റ്? சார் മെയ് 26 சார். വർഷം 94 சார். वो वही एग्जैक्ट डेट है। ये पीछे चले गए। ஏதாவது பிரச்சனையா சார்? കേറ്. अब उन्हें तो उनके टाइमलाइन में वापस जाना पड़ेगा ना। हाँ। फिलहाल तो इन्हें छोड़ दिया, वो ठीक है। അത് പോ. അടുത്ത് നീ വരില്ലയാ? എനിക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ वो उस टाइमलाइन के है ही नहीं तो क्या करेंगे वहां जाके। போயும் குழந்தை பாரு. அவன் கூடவே இரு. அப்ப இல்லாம வாழ்றது ரொம்ப கஷ்டம். भाई साहब ये तो निकल गए लेकिन अब ये कैसे वापस जाएंगे। मतलब आनंद अभी भी वहीं पर है। अब तक उन्हें एटलीस्ट कोई तो क्या कर रहे हैं? वो वहाँ उस टाइमलाइन में जा ही नहीं सकते, उनको उस फॉरेस्ट में फिर से जाना होगा। उन्हें वो इंसान मिला था ना, वो कह रहा था कि हम दोनों को वापस जाके वो सब रोकना होगा जिसके वजह से ये शुरू हुआ। ये क्या कर रहे भाई साहब। ओ अब वो टाइमलाइन खत्म हो गई। भाई भाई क्यों भाई छोड़ के चले गए क्या ये? सही है ना, समझ में आ गया क्या हुआ यार। अच्छा वो उस टाइमलाइन में मरे तब जाके यहाँ पे वो प्रेजेंट है। अगर वो वहां पे रहते तो यहाँ पे नहीं होते। മോളാണ്. ഹാ നീതു കുഴപ്പമൊന്നും. उनको उनके फादर मिल गए और इस हाँ बच्चे के उन्होंने father उनके को फादर को भेज दिया था ना, हाँ तो इसलिए वो एग्जिस्ट करते हैं और वो वहां पे मर गए इसलिए वो आगे वाला जो है वो वहां पे आ गया। अगर वो वहां पे रुक जाते तो वो इस टाइमलाइन में नहीं आते। മുമ്പ് ഏത് സ്റ്റേഷനിലായിരുന്നു? ഉദയം പേരൂർ. ആഹാ, നമ്മുടെ ബെന്നി സാറൊക്കെ ഇപ്പോൾ അവിടെ ഇല്ലേ? ആ സാറിന് എങ്ങനെ അറിയാം? ഞാൻ 2019 അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സാറിനെ വിളിച്ചിട്ട് കുറച്ചായി ഇപ്പോ. ഇവിടെ എത്ര ആളായി? 1 വർഷം ആവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ നല്ല സമാധാനം സാറേ. ഈ പെരുമല സ്റ്റേഷൻ ഇവിടെ അടുത്താണോ? അതെ സാറേ. ആ സാറേ ഈ ബോർഡർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരുടെ ഏരിയ ആണ്. എന്താ സാറേ? എന്റെ അച്ഛൻ അവിടുത്തെ ഇൻസ്പെക്ടർ ആയിരുന്നു. ആ അച്ഛൻ തമിഴ്. സാറിന് അപ്പൊ തമിഴൊക്കെ നല്ല വശം ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ? ഹേയ് അമ്മ മലയാളിയാണ്. ഞാൻ ചെറുപ്പം തൊട്ട് ഇവിടെ തന്നെ ആയിരുന്നു. സാറേ നമ്മൾ അശ്വൻ സാറിന്റെ വണ്ടി അല്ലേ? അതെല്ലോ. अच्छा अशोका सर, अशोकन सर। എന്താ സാറേ എന്ത് പറ്റി? ആ വണ്ടി പണിയെന്നടാ. സാറേ DSI. ആ സാറേ സാറേ ഞാൻ അശോകൻ. സാറൊന്ന് വരുമെന്ന് എനിക്ക് മെയിൽ വന്നിരുന്നു. ഞാൻ നേരത്തെ എത്താൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാ, വണ്ടി പണിയായി. എടാ വർഷം അവര് രാജേഷ് പോരും. ആ
അവൻ വന്നാ നീ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് कंफ्यूजन उन्होंने तो देखा हुआ है उन्हें। സാറ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഞാൻ ആ. നീ എന്തിനോട്ട് सोच क्या रहे हैं? എന്നാ വിട്ടോ ये देखो यहाँ पे रुक गए. സാറ് നാട്ടിലെവിടെ? കൊച്ചി. ആഹാ കൊച്ചിക്കാരനാണല്ലേ. उन्होंने पहली बार जब मिले थे तब यही कहा था। വീട്ടിലെപ്പോ ആരൊക്കെ ഉണ്ട്? അച്ഛനും അമ്മയും ഭാര്യയും മോളും. മോൾക്ക് എത്ര വയസ്സായി? മോള് ഈ അടുത്ത് ജനിച്ചതേ ഉള്ളൂ. ആഹാ അപ്പൊ ചെലവുണ്ടല്ലേ സാറേ? सब वही वो बातें हो रही ആ റഷീദേ പറ. സാറേ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. എന്ത് പ്രശ്നം? ഞങ്ങള് ഫോറസ്റ്റ് റോഡ് വഴി ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് വരായിരുന്നേ. സൈഡിലൊരു വണ്ടി കണ്ട് പന്തികേട് തോന്നി ഒന്ന് കേറി നോക്കിയതാ. കുറച്ച് എന്നാ വീഡിയോ എടുക്കാൻ वो टाइमलाइन ठीक हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि इस टाइमलाइन में वो പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ട്. സാറേ അവൻ കയറി വട്ടം वो तो ये लूप कभी मिट ही नहीं सकता. ഏതോ പിടിപാടിലെ പിള്ളേരെ എന്റെ കയ്യിൽ നിൽക്കുന്നു തോന്നില്ല. സാറിനൊന്ന് പെട്ടെന്ന് വരാൻ പറ്റുമോ? വെറുതെ എന്തിന്റെ കേടാടാ? देखा वही सीन है. है ना? वो जब गाड़ी से जा रहे होते तभी ऐसा ही बोर्ड उनको भी दिखता है. എന്തു പറ്റി സാറേ? ഏയ് ഒന്നുമില്ല. वो एक्सीडेंट हुआ है फिर से। हाँ, पहली बार वो जब वही हो रहा बट इस बार पुलिस वैन के वजह से वो हुआ है। तुम किसी भी वे से जाओ होने वही वाला है, यही बताता है भाई ये सीन. मुझे लगा ये लूप खत्म हो गया लेकिन ऐसा नहीं है. कहा ना उस वक्त की टाइमलाइन ठीक हुई है सिर्फ क्योंकि उनके पिताजी गए हैं। वो इंसिडेंट सिर्फ ठीक हुआ है कि वो उनके फादर से कभी जुदा नहीं हुए, बाकी तो एग्जैक्ट लोकेशन है जहाँ पे वो हुआ था पिछली बार में. नो इस बार कोई औरत है। हाँ, जिसने शूट किया था शायद यही औरत है वो. ठीक से नहीं दिख रहा। जो शूट करती है वही तो है. क्योंकि बाकियों के साथ क्या हुआ वो तो पता ही नहीं चला ना, उन बच्चों के साथ क्या हुआ। देखो वही हो रहा है, फिर से उन्होंने वो गाड़ी में डाल दिया. തൊടുതേര് സാറേ. നീ വേഗം വണ്ടി എടുക്ക. वो आगे बैठ गए. സാറേ സ്പീഡ് വിട് സാറേ. ഏയ് ഏയ് കണ്ണൂർക്ക് ഫോൺ എടുത്തേക്ക് ചവിട്ടില്ല. സാറാ ഫോൺ ഒന്ന് എടുത്തേ. റീസൺ കോൾ ലിസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും കോണ്ടാക്ട് കിട്ടും. വിട്ടു 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 വിട്ടു. कहीं ये उनकी बच्ची तो नहीं है? मैं वही कहने वाली थी। ओ भाई साहब, गूज बम मोमेंट है ये. मैं क्या बोलूं इस स्टोरी के बारे में. इसलिए वो उस वक्त शॉक हो गए थे जब उसके पीछे। अब इनके इर्द गिर्द ही घूम रही है कहानी भाई। पहले उनके अब फादर पहले फादर के साथ ऐसा हुआ, अब वो खुद बेटे, फादर के हाँ। जगह पे. शिट 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 शिट. ऐसा लग रहा है इनके फैमिली पे कर्ज है वो शायद। സാറേ വണ്ടി നിർത്തിക്കോ. कहीं वो मर गई क्या? कहीं वो उस फॉरेस्ट में फिर से तो नहीं जाएंगे? वो भाग नहीं सकते उस सिचुएशन से जब तक वो सबको सही सलामत वापस ना लेकर जाए और सब कुछ क्लियर ना करे। वो उस जंगल का जब तक वो कर्ज नहीं तोड़ देते। फर्स्ट इंसिडेंट. तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। ഹലോ നീതു
മോളെവിടെ? ഉറക്കാൻ കിടത്തിയതാ. നല്ല വഴക്ക. എത്തിയോ അവിടെ? ഹലോ, എടോ കേക്കുന്നില്ലേ? ഹലോ, എന്തു പറ്റി? ഒന്നുമില്ല. എടോ ഓക്കെ അല്ലേ? ये इसका घोड़ा भी तो दिखा था ना। ഇതിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ഒരു ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ സാറേ. ഞാനും സാറും ഒക്കെ ഇവിടെ വരാൻ കാരണമായ ആ ഒരു സംഭവം एग्जैक्टली അത് നടക്കരുത്. तो अभी इनको नेक्स्ट पार्ट में इनको रोकना होगा वो करने से पहले. അതല്ലാത്തടത്തോളം കാലം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കിടന്ന് കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. बाहर निकल भी जाओ तो भी आप उस लूप में फंस चुके हो। भाई 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 भाई. तो दोस्तों इस मूवी का जो प्री क्लाइमैक्स सीन था जिसमें हमें सारी चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट होते हुए नज़र आ रही थी, जिसमें उन्होंने 26 मई 1994 के डेट को उन्होंने उनके फादर को फिर से घर पे भेजा और उसके बाद खुद को गोली मार दी. तो उन्होंने करंट सिचुएशन में अपने आप को मारकर फ्यूचर में अपनी जगह प्रिजर्व कर ली, काइंड ऑफ ऐसा बोल सकते हैं हम. और ऐसे लग रहा था दोस्तों कि सारी चीज़ें अभी सॉर्ट आउट होना शुरू हो गई है. लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये इतना अनएक्सपेक्टेड था कि मतलब ऐसे लग रहा है कि उनकी फैमिली को एक कर्स मिल चुका है कि शायद ये उनको ही ठीक करना होगा. मतलब मुझे लग ही रहा था कि शायद आनंद को ये स्टेप नहीं उठाना चाहिए, खुद को नहीं मारना चाहिए. बट पहला जब हम सीन देखते हैं उसमें भी वो अचानक से जाग उठते हैं. और ये वाला जब वो उन्होंने खुद को मार दिया था और जब उनकी बेटी पैदा हो रही थी, इस बार वो वहाँ पे हॉस्पिटल में होते हैं जब उनकी बेटी हो रही होती है. फिर वो अचानक से उठते हैं और इस बार उनके साथ उनके पिताजी भी होते हैं जिनको उन्होंने पास्ट में बचा लिया था. बट ये सारी सिचुएशन जो है ना पास्ट फ्यूचर और प्रेजेंट में कहीं ना कहीं गोल 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 घूम रही है. लूप में है. उस वक्त उन्होंने खुद को गोली मार ली, इसका मतलब ये नहीं है कि पास्ट वाला जो आनंद है उसका फ्यूचर बदलने वाला है. उसमें भी उनकी बेटी जो है वो फिर से वही फॉरेस्ट में फंस जाती है और इस बार वो उनके गाड़ी के सामने आके वो जो इंसिडेंट है ना वो हमें एकदम स्टार्टिंग में दिखाया गया था कि एक लड़की है जिसके साथ बहुत बड़ा ग्रुप है और वो सिर्फ आवाज से निशाना लगाती है. तो ये वाला इंसिडेंट हमको पहले पता चल गया था. लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनका डिसीजन सही इसलिए था क्योंकि अगर वो वहाँ पे रुकते थे तो उनसे कुछ ना कुछ ऐसी गलती हो जाती, फिर से वो वापस जाते थे उन इंसिडेंट को, फिर से उनको वो पिता से मिलते थे, फिर उनको बाहर छोड़ने के लिए जाना पड़ता था. तो शायद उन्होंने वहाँ पे सोचा अगर मैं खुद को यहाँ पे मार लूँ तो वो इंसिडेंट होंगे ही नहीं. तो उनके हिसाब से वो सही थे. लेकिन वो ओवरऑल एक लूप में ही है, वो ऐसा करना भी एक लूप में है. बाहर भले ही निकल गए बट वो लूप में. बट एक बात मुझे अभी भी थोड़ा समझ में नहीं आई कि लास्ट टाइम जब उनके फादर को लगता है और खून नीचे भी पड़ता है फिर भी वो कुछ भी नहीं होता है उस मोमेंट पे. वो क्लाइमेट चेंज हो जाता है जाती ही नहीं है. और कोई अलग नहीं होता है, सेपरेट नहीं होता है कोई भी. वो सक्सेसफुली वो क्यों नहीं हुआ ये अभी भी एक मुझे सवाल ऐसा है. लगता है कि एक स्टेज काइंड ऑफ स्टेज थी जो उन्होंने पार कर ली थी. वो राउंड वाला जो स्टेज था वो पार कर ली थी. उसके बाद कुछ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो लूप आगे जाके फिर से ज्वाइन होने वाला था जो हमने देखा उनके मरने के बाद. तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक लूप ही था, मारने के बाद कुछ हुआ नहीं क्योंकि वो लूप कहीं ना कहीं एंड हो रहा होगा और दूसरा लूप शुरू होता है. तो ऐसा कुछ हो सकता है. और इसमें जितनी भी डिटेलिंग दिखाई गई हर कैरेक्टर का रिलेवेंस है. उनकी बेटी है, हमें इतने लास्ट मोमेंट में वो पता चलता है. इसलिए मुझे लग रहा है कि अब समझ में आ रहा है इसका नाम ऐसा क्यों रखा होगा. संभवम क्योंकि इतने सारे कैरेक्टर्स हैं जो फॉरेस्ट में फंसे हुए, उनके साथ क्या पॉसिबिलिटीज है, उनके फ्यूचर के साथ क्या हो सकता है, उनके पास्ट में क्या होगा, इतनी सारी पॉसिबिलिटीज है. इसलिए इसका नाम शायद संभवम रखा होगा. मींस पॉसिबिलिटीज अध्याय मतलब चैप्टर 1. और मुझे एक और चीज ऐसी लगी है कि जो पोर्तुगीज कैरेक्टर दिखाया गया है जो घोड़े पे होता है,
तो मुझे वो कहानी वही से शुरू हुई थी और वो कहानी का अंत भी मुझे लगता है वही से होगा। अगर उन्होंने उनको रोक लिया तो ये लूप खत्म हो सकता है। अगर ये चैप्टर 1 है, मुझे लगता है चैप्टर 2 या फिर हो सकता है चैप्टर 3 भी हमको देखने को मिले आगे जाके। लेकिन ये मूवी सच में बहुत अच्छी है, ऑस्कर लेवल ये मूवी लगती है। इवन जितने भी कैरेक्टर्स है इसमें उनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी लगती है। मुझे लगता है ये सब जो है ये आनंद को ही इसे सॉल्व करना होगा, आनंद को ही चुना बिल्कुल, गया बिल्कुल। होगा शायद कि इस फॉरेस्ट का ये कर्ज मिटाने के लिए, और इसमें हेल्प करेंगे उन वो जिन्होंने उन्हें बताया था कि ये सब हमें रोकना होगा, जिसकी वजह से ये सब शुरू हुआ। बिल्कुल, तो हो लेकिन सकता है कि आनंद ही क्यों? ये भी तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि आनंद को ही क्यों सिलेक्ट किया गया? क्या हो सकता है उनके एंसिस्टर जो थे वो उसी ट्राइब से थे? ऐसा भी हो सकता है क्योंकि बहुत वो कुछ कनेक्टेड हो सकते होने को हैं। बहुत कुछ हो बहुत सकता है कुछ हो इसमें। सकता है। तो ये देखने लायक होगा दोस्तों कि अगले पार्ट में हमें क्या देखने को मिलता है। लेकिन ये मूवी सच में मास्टरपीस है और ये ऐसी मूवी है दोस्तों जो हम फर्स्ट टाइम रिएक्ट कर रहे हैं, जो इतना कंफ्यूजन क्रिएट करती है। तो ये रिएक्शन देने में भी उतना ही हार्ड थी ये मूवी। तो ये था दोस्तों हमारे इस वीडियो का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों कि हमें और कौन सी मूवीज पे रिएक्ट करना चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी मूवी के साथ। बाय बाय।